वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। क्या नाम है? पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो 99% इस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ज्यादातर जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो पृष्ठ रसायन चैप्टर से ही आते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आगे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या है? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। यानी जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वो क्या होता है उसका उदाहरण बताना है। उसके बाद दूसरा क्या इसमें ही में बताना है कि द्रव विरोधी जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, उसका एक एक उदाहरण बताना है। यानी एक उदाहरण हमें द्रव स्नेही का बताना है और एक उदाहरण द्रव विरोधी का। नाम से ही पता चल रहा है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो द्रव से प्रेम करता है, द्रव स्नेह करता है, और जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो क्या करता है, द्रव से विरोध करता है। ठीक है, ईर्ष्या करता है, नाम में ही है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखेंगे हम कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वो क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे द्रव विरोधी के बारे में। तो क्या है? वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, यानी ऐसे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आ गए, विलायक से मिल लिए और मिलने के तुरंत बाद कोलाइडी कणों में विभाजित हो गए, कोलाइडी कणों में टूट गए, विभाजित हो गए, और विभाजित होने के बाद कोलाइडी विलयन बना लिए। क्या बना लिए? कोलाइडी विलयन बना लिए। तो इस प्रकार जो होता है वो क्या कहलाता है, यानी इस प्रकार से जो विलयन बन जाता है उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, या वह जो होता है वो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। ठीक, उदाहरण क्या है इसका? जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च है, प्रोटीन है आदि। एग्जाम में यानी इसमें तो एक ही पूछा है, लेकिन आप लोगों को 3-4 इसलिए बता दिया गया ताकि जो भी याद आप कर ले वही। लेकिन एग्जाम में यदि एक पूछा है तो एक ही लिखना, 2-4 मत लिखना। एग्जाम में जितना लिखने के लिए बोला उतना ही लिखिए, एक्स्ट्रा ज़्यादा मत लिखिए, उसके लिए समय बर्बाद न करिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में बात करेंगे। इसी में दूसरा भी क्या था? द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सेम उसी प्रकार है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या है कि वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं, या फिर द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो द्रव स्नेही था वो सरलता से बना लेता था, और जो द्रव विरोधी होता है वो सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है। बस इतना ही अंतर है। ठीक, उसके बाद उदाहरण में क्या है? धात्विक या धातु सल्फाइड, उसके बाद है धात्विक हाइड्रोक्साइड। एक पूछता है तो आप लोग दोनों तैयार कर लीजिएगा, एक लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ब्राउनिक गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो ब्राउनिक गति होता है वो क्या होता है उसी के बारे में लिखना होगा। सबसे पहले आप लोग उत्तर में हेडिंग बनाएंगे ब्राउनिक गति, उसके बाद लिखेंगे। क्या लिखना है आप लोगों को? ब्राउनिक गति क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या है? कोलाइडी सॉल्व में कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को, यानी कोलाइडी सॉल्व में जो कण होते हैं जब वो लगातार टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मोशन करते रहते हैं तो उसी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनिक गति। यानी कहने का मतलब यह है कि कोलाइडी सॉल्व में, ठीक, कोलाइडी सॉल्व में जो कण होते हैं जिगजैग मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जब गति करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, तो उसी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनिक गति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ब्राउनिक गति कोलाइडी कणों के आकार की सॉल्व की श्यानता पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ब्राउनिक गति होती है वो कोलाइडी कणों की जो श्यानता होती है उसी पर निर्भर करती है। उसके बाद क्या है? कोलाइडी कणों का
आकार जितना छोटा और श्यानता जितनी कम होगी, यानी इसका जो आकार छोटा होगा और श्यानता उतनी कम होगी, तो उसके बाद क्या होता है कि जो ब्राउनिक गति होगी उतनी ही तीव्र होगी। यानी ये जितने ही छोटे और जितने ही कम होंगे, जो ब्राउनिक गति होगी वो उतनी ही तेजी के साथ होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है, तो जो पतला आदमी होगा वो तेजी के साथ दौड़ेगा और जो मोटा आदमी होगा उतनी तेजी के साथ दौड़ नहीं पाएगा, चर्बी के कारण, ठीक है, मोटापा के कारण वो उतनी तेजी के साथ दौड़ नहीं पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इसका आकार छोटा होगा और वो उसकी जो श्यानता होगी वो कम होगी, तो जो ब्राउनिक गति होगी वो बहुत तेजी के साथ होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार जरूर ये आएगा। क्या है, भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। ठीक है, या फिर टाइटल बदल सकता है कि भौतिक अवशोषण और रासायनिक अवशोषण के किन्हीं 3 अंतर को बताइए, किन्हीं 4 अंतर को बताइए, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को हेडिंग बनाना क्या होगा कि भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर हेडिंग बनाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें निम्नलिखित अंतर है। अब इस तरफ है भौतिक अधिशोषण और इस तरफ है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो पहले हम एक तरफ भौतिक का भी बात करेंगे, दूसरी तरफ रासायनिक का भी बात करेंगे। ठीक, तो पहला इसमें क्या है कि यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है, यानी जो यह भौतिक अधिशोषण होता है यह वांडर वाल्स बलों के कारण से होता है। ठीक, उसके बाद रासायनिक अधिशोषण में क्या है कि यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, यानी यह वाटर वाल्स के द्वारा होता है, यह रासायनिक बंध के बनने के कारण होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है, यानी यह प्रकृति में क्या है, उत्क्रमणीय है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यह विशिष्ट नहीं है, किंतु जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह प्रकृति में क्या होता है, अति विशिष्ट होता है, यह अति विशिष्ट है। उसके बाद अगला है, इसमें अधिशोषण की इंथैल्पी, इसमें अधिशोषण की जो इंथैल्पी होती है वो 20 से 40 kg मोल इनवर्स होती है। ठीक है, किंतु जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें क्या होता है कि इसमें अधिशोषण की जो इंथैल्पी होती है उच्च होती है, यानी भौतिक अधिशोषण से ज्यादा होती है, उच्च होती है, वो 30 से 240 kg मोल इनवर्स होती है। ठीक है, ये रहा भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसे आप लोग तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।